गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का। इसके बाद इस टॉपिक के बाद कुछ प्रॉब्लम्स बचेगा जो अगले क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। मतलब इस चैप्टर का आज लास्ट क्लास नहीं है, सेकंड लास्ट क्लास है। हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब बताएंगे बहुत ज़्यादा। आता है बोर्ड में, आता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच में डिफरेंस लिखने को, लेकिन हम लोग मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन को अच्छे से फील करके उसको अच्छे से समझेंगे। थोड़ा सा इसमें आपको ब्रेन अप्लाई करना पड़ेगा, तो लगाइएगा और घबराइएगा नहीं। आराम से वीडियो को रोक रोक के देखिएगा, जहां दिक्कत होगा कहिएगा। कॉपी पर पहले हेडिंग दे दीजिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, कि किसी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी अगर बोले तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है। पहले तो डेफिनेशन लिख रहे हैं, एक लाइन का डेफिनेशन है कि इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ reacting molecule in a reaction. It is defined as number of reacting molecule in a reaction. जैसे देखिए H2 plus I2 2HI, अगर ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन निकली है, इसमें अगर देखें हम लोग कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कितना है, तो ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है एक, ये भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है एक, तो और एक कितना हो गया? 2। तो इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी हो गया 2। अब कोई सोचे कि ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या बोल रहे थे कि ब्रेन अप्लाई करना है, तो पहुंचते हैं वहां तक। अभी केवल लिखे कि मॉलिक्यूलरिटी है क्या, तो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इन अ रिएक्शन। एक एग्जाम्पल दिखा दिए कि इस रिएक्शन में रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है 2, तो रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी हो गया 2। जिस भी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी 2 होगा उसको हम लोग बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, बोलेंगे कि ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अगर मान लीजिए कि दूसरा एग्जाम्पल देखें, 2SO2 प्लस O2 2SO3, इस रिएक्शन का अगर मॉलिक्यूलरिटी पूछे तो मॉलिक्यूलरिटी का डेफिनेशन दिया हुआ है कि इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इन अ रिएक्शन। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है 2 और रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है 1, 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी हो गया 3। फिर दिमाग में आएगा कि ये तो बहुत आसान है। पेशेंस रखिए, जैसे बता रहे हैं वैसे लिखते जाइएगा। इसको बोलेंगे ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। किसी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी 2 तो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, किसी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी 3 तो ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी में एक लाइन लिखना है कि इट इज थ्योरेटिकल कंसेप्ट। इट इज थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, ये है थ्योरेटिकल कंसेप्ट। देखना है, बोलना है, देखना है, बोलना है। इट्स वैल्यू कैन नेवर बी जीरो नेगेटिव फ्रैक्शनल। इसका वैल्यू कभी जीरो नेगेटिव फ्रैक्शनल नहीं होगा। ऑर्डर में वैल्यू जीरो होता है, नेगेटिव होता है, फ्रैक्शनल होता है, क्योंकि ऑर्डर एक्सपेरिमेंट से आता है। ये तो देखना है, बोलना है, ये जीरो नेगेटिव फ्रैक्शनल नहीं होगा। तो अभी तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में छोटा छोटा बात बताया, अब दिमाग लगाने वाला बात बताने जा रहे हैं। देखिएगा अगला लाइन लिख रहे हैं, अगला लाइन जैसे ही लिखेंगे वैसे ही दिक्कत महसूस होगा, लेकिन उस दिक्कत को हम धीरे धीरे खत्म कर पाएंगे।
सबसे पहले तो लिखेंगे मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नेवर एक्सीड 3। किसी रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी कभी 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब जैसे ही ये लाइन लिखते हैं वैसे ही दिमाग में आता है कि अरे हम तो ऐसा हजारों रिएक्शन देखे हैं कि जिसमें मॉलिक्यूलैरिटी अगर गिने तो 3 से ज्यादा आ जाए। तो अगर मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा नहीं होता है तो यहां पर 2 सवाल मन में उठता है। पहला ये कि क्यों ज्यादा नहीं होता है 3 से ज्यादा, और दूसरा ये कि अगर किसी रिएक्शन में मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा दिखेगा तो उसका मॉलिक्यूलैरिटी फिर बोलेंगे कितना। जैसे अगर मान लीजिए कि N2 + 3H2 2NH3 ये रिएक्शन है। अगर कोई पूछे कि इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी कितना है, कोई गिन दे मॉलिक्यूलैरिटी की नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल 3 और 1 जोड़ दिए तो 4, तो मॉलिक्यूलैरिटी 4 नहीं हो सकता है क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा नहीं होता है। तो 3 से ज्यादा जैसे लिख दिए कि मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा नहीं होता है, तो वैसे ही दिमाग में बोले कि 2 सवाल आएगा कि 3 से ज्यादा क्यों नहीं होता है, और अगर 3 से ज्यादा दिख रहा है तो फिर मॉलिक्यूलैरिटी बोले कितना। तो अब इसी चीज को समझने में पूरा क्लास हम लोग का लगना है। अब ध्यान से सुनिए, सबसे पहले तो रीजन लिख रहे हैं कि क्यों किसी रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा नहीं होगा। तो आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट किए थे तो ये बात बताए थे कि कोई भी रिएक्शन कब होता है, तो जब रिएक्टेंट आपस में आके टकराता है। कोई भी रिएक्शन होएगा रिएक्टेंट के साइमल्टेनियस कोलिजन के कारण, मतलब अगर रिएक्टेंट आपस में टकराएगा तो रिएक्शन होएगा। अगर जल्दी जल्दी टकराएगा तो रिएक्शन जल्दी जल्दी होगा, धीरे धीरे टकराएगा तो रिएक्शन धीरे धीरे होगा। अब आप ये सोचिए कि एक साथ 2 एटम टकरा सकता है तो हाँ, एक साथ 3 एटम टकरा सकता है तो हाँ। एक आया मान लीजिए एक्स एक्सिस से, एक आया वाई एक्सिस से, एक आया जेड एक्सिस से, तीनों एक साथ टकरा गया, तीनों एक साथ टकरा गया इस तरीके से कि ये इसको भी टच किए हुए, ये इसको भी टच किए हुए, ये वाला एटम इसको भी टच किए हुए, ये वाला एटम इसको भी टच किए हुए। लेकिन अगर 3 से ज्यादा एटम अगर है, 3 से ज्यादा एटम, अब ये बताइए अगर ये टक्कर होगा तो क्या ये इसको टच किए हुए, क्या ये इसको टच किए हुए? नहीं। तो साइमल्टेनियस कॉलिजन मतलब साथ साथ कॉलिजन 3 से ज्यादा स्पेसीज का नहीं हो सकता है। इसीलिए जब 3 से ज्यादा स्पेसीज एक साथ साइमल्टेनियस टकरा नहीं सकता है तो किसी रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। क्योंकि मतलब रिएक्शन कभी भी होएगा तो कब होगा, जब रिएक्टेंट आपस में साइमल्टेनियसली टकराएगा। तो 3 एटम से ज्यादा साइमल्टेनियसली नहीं टकरा सकता है, इसीलिए किसी भी रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। अब ये हुआ कि ठीक है 3 से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर 3 से ज्यादा दिख रहा है तो फिर क्या बताएं रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी, तो वो भी हम बताते हैं। पहले ये रीजन में लिख दे रहे हैं कि साइमल्टेनियस कॉलिजन बिटवीन मोर देन 3 species is not possible. Simultaneous collision between more than 3 species is not possible. That's why molecularity can't exceed 3। कह रहा है कि साइमल्टेनियस कॉलिजन मतलब साथ साथ कॉलिजन 3 से ज्यादा स्पेसीज का नहीं हो सकता है, इसीलिए किसी भी रिएक्शन का मॉलिक्यूलैरिटी कभी 3 से ज्यादा नहीं होगा। और उसके बाद ये फिगर बना लेना है। तो यहां से बस आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ मॉलिक्यूलैरिटी 3 से ज्यादा क्यों नहीं होता है।
लेकिन अगर 3 से ज्यादा अगर दिख रहा है मॉलिक्युलरिटी, तब क्या करना है, मॉलिक्युलरिटी कितना बोलना है अभी ये नहीं समझे। अब ये बात को हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले तो इतना लिखने के बाद एक लाइन लिखेंगे, कि द रिएक्शन whose molecularity, लिखेंगे कि द रिएक्शन whose molecularity appears more than 3 is definitely a complex reaction. डेफिनेटली का स्पेलिंग माइंड से निकल गया, इसको चेक कर लेंगे। देखिए गलत ही होगा लग रहा है। देखिए, द रिएक्शन हुज मॉलिक्युलरिटी अपीयर्स मोर देन 3 डेफिनेटली ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। लिखा हुआ है कि वो रिएक्शन जिसका मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा हो वो पक्का है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। अब माइंड में आएगा कि अभी तो यार एक प्रॉब्लम था कि रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा क्यों नहीं होगा, तो चलिए बता दिए कि 3 से ज्यादा एटम एक साथ नहीं टकरा सकता है, तो रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा नहीं होगा। फिर दूसरा प्रॉब्लम आया कि 3 से ज्यादा अगर दिख रहा है तो मॉलिक्युलरिटी फिर बोले कैसे। अब इसमें फिर एक नया बात बोल दिए कि जिस रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा दिख रहा है वो पक्का है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, तो धीरे धीरे समझाते हैं। अभी पहले ये लाइन आप लिखिएगा कि वो रिएक्शन जिसका मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा, वो रिएक्शन जिसका मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा दिख रहा है वो पक्का है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। अब देखिए समझाते हैं धीरे धीरे। जो भी रिएक्शन है उसको 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बोले जितना भी रिएक्शन है उसको ये 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन हम लोग कहते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन को, वो रिएक्शन जिसका कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, जो रिएक्शन एक ही स्टेप में होता है, जिसका कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, जो रिएक्शन सिंगल स्टेप का हो, एक स्टेप का हो, एक स्टेप में होने वाला रिएक्शन, वो होता है एलिमेंट्री रिएक्शन। जो भी रिएक्शन एक स्टेप में होगा वो पक्का है कि फास्ट रिएक्शन होगा। एक स्टेप में होने वाला रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाता है और एक स्टेप में होने वाला रिएक्शन पक्का है कि फास्ट रिएक्शन होता है। अब है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है वो होता है मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन को हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। मतलब ये लिखा हुआ है कि वो रिएक्शन जिसका मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा होगा वो पक्का है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, मतलब कि वो पक्का है कि एक से ज्यादा स्टेप में होगा। वो रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में हो, मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और ये जो मल्टी स्टेप रिएक्शन है वो पक्का है कि स्लो रिएक्शन होगा, ये भी कंफर्म है। एक से ज्यादा स्टेप होगा तो वो स्लो रिएक्शन होगा। और स्लो रिएक्शन का सुनिएगा, स्लो रिएक्शन का जितना भी स्टेप होता है सारा स्टेप स्लो नहीं होता है, कोई एक स्टेप स्लो होता है। फिर से समझ आइए मेरा बात, ये जो लाइन बोल रहे हैं, पहले बोले कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, तो मल्टी स्टेप रिएक्शन, एक से ज्यादा स्टेप में होने वाला रिएक्शन, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्लो होता है, सारा स्टेप स्लो नहीं होता है, उसका कोई एक स्टेप स्लो होता है और उस स्टेप को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि वही स्टेप रिएक्शन को स्लो किए हुए। अगर उस स्टेप को फास्ट कर दे तो पूरे रिएक्शन को हम लोग फास्ट रिएक्शन कह देंगे।
बात फिर से सुनिए, स्लो रिएक्शन हुआ, मल्टी स्टेप रिएक्शन, सारा स्टेप स्लो नहीं होगा, कोई एक ही स्टेप स्लो होगा, और जो स्टेप स्लो होगा उसको हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में लिख दिए कि मल्टी स्टेप रिएक्शन है, ये स्लो रिएक्शन है, और स्लो रिएक्शन हैज, तीर के निशान के ऊपर लिख दिए हैं हैज, स्लो रिएक्शन के पास होता है, स्लो रिएक्शन हैज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो रिएक्शन के पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। एग्जाम में, बोर्ड में ये आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, व्हाट डू यू मीन बाय रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से आप क्या समझते हैं? द स्लोएस्ट स्टेप of a multi-step reaction, the slowest step of a multi-step reaction is called rate determining step of that reaction। बात फिर से सुनिए, एक बार पढ़ दे रहे हैं। द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ अ मल्टी स्टेप रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ दैट रिएक्शन। पहले तो बोल दिए कि जिस भी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा दिख रहा है वो पक्का है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। रिएक्शन 2 प्रकार का होता है, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स। जो एक स्टेप में हो एलिमेंट्री, जो एक से ज्यादा स्टेप में हो उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। जो एलिमेंट्री रिएक्शन है पक्का है कि फास्ट है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पक्का है कि स्लो है, सारा स्टेप स्लो नहीं है, केवल एक स्टेप स्लो है, और जो उसका स्लोएस्ट स्टेप है उसी को हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आगे हम इसको और बताते हैं, पहले इतना उतार लीजिए। अब देखिए, इतना जैसे ही आप नोट कर लीजिएगा, अब यहां पर हम 2 लाइन लिखेंगे, वो 2 लाइन ही अब मेन है, और वो दोनों लाइन समझ में आएगा प्रॉब्लम के मदद से। आप चाहिएगा कि बिना क्वेश्चन बनाए वो लाइन समझ जाए, तो वो लाइन आप नहीं समझ सकते। वही दोनों लाइन क्वेश्चन के मदद से हम लोग को समझना है, सारा प्रॉब्लम फिर खत्म हो जाएगा कि कैसे मॉलिक्यूलरिटी डिसाइड होगा, कैसे मॉलिक्यूलरिटी बताएंगे, कैसा क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन वगैरह भी बनाएंगे तो पूरा बात क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहले 2 लाइन लिखिएगा। पहला, it is the rate determining step of a complex reaction by which molecularity is decided. It is the rate determining step of a complex reaction by which molecularity is decided. अब ये लाइन क्या है वो हम अभी आपको समझाएंगे। पहले 2 लाइन लिखिए, एक लाइन ये हुआ, दूसरा it is the rate determining step by which rate law expression is written। अब सुनिए, ये जो 2 लाइन लिखा हुआ है, ये दोनों लाइन को भी हम समझाएंगे क्वेश्चन के मदद से, बात समझ में आ जाएगा। लेकिन 1-2 बच्चों को ऐसा होगा कि एक क्वेश्चन में बात नहीं समझ में, एक आध बच्चों को, तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, बात पूरा समझ में आ जाएगा। थोड़ा हल्का दिमाग लगाना है, एकदम हल्का। अब ये दोनों लाइन को हम समझाते हैं, उसके लिए एक सवाल पहले लिख रहे हैं। क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन NO2 plus CO
CO2 plus NO. The experimentally determined rate expression is rate is equals to K NO2 का पावर 2. What mechanism can be proposed for this reaction? देखिए बात को समझिएगा, बहुत आसान होता है, फिर बोल दिए, लेकिन जो भी क्वेश्चन है वो इसी 2 लाइन पर बनेगा. जो 2 लाइन अभी आपको समझाया नहीं गया है, 2 लाइन अभी हम आपको समझाएंगे इस क्वेश्चन की मदद से. इस क्वेश्चन में क्या है, तो पहले एक रिएक्शन दे दिया है. जो रिएक्शन दिया है पहले वो रिएक्शन लिख दे रहे हैं. NO2 CO CO2 NO. एक रिएक्शन दे दिया है क्वेश्चन में कि ये रिएक्शन है, उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन दे दिया है. रेट बराबर K कंसंट्रेशन ऑफ NO2 का पावर 2. एक रिएक्शन दिया है, इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया है. ये देने के बाद कह दिया है कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, इसका मैकेनिज्म लिखो. आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पूछ दिया है. अब हम आपको इस क्वेश्चन को बना के दिखाएंगे धीरे धीरे. बात सुनिए. मैकेनिज्म कहने का मतलब हुआ कि ये रिएक्शन जितने स्टेप में हो रहा है आप उन स्टेप को लिखो. आपके सिलेबस में जो भी क्वेश्चन मिलना है ना, वो कंफर्म मान के चलिए कि वो रिएक्शन 2 स्टेप में होगा, क्योंकि उससे ज्यादा स्टेप वाला रिएक्शन का मैकेनिज्म आप नहीं लिख पाइएगा. उतना ब्रेन नहीं होता 12 के बच्चों में. माइंड सेट रखिए कि आपको जो भी मैकेनिज्म देगा वो 2 स्टेप वाला रिएक्शन का देगा. मतलब ये रिएक्शन मान के चलिए कि 2 स्टेप में ही हो रहा होगा. अब कैसे मैकेनिज्म लिखते हैं वो सुनिए. सबसे पहले लिखते हैं स्टेप 1, पहला स्टेप. इस रिएक्शन का ऐसा कोई भी रिएक्शन देगा मैकेनिज्म लिखा जाएगा. कैसे लिखाएगा ये सुनिए. ये लाइन पढ़िए, ये लाइन. अब इसको छोड़िए, पहले इसको पढ़िए. वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है जिसके मदद से रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा जाता है. मतलब ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखाया है ये किससे लिखाया है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से लिखाया है. बात सुनिएगा. बोले कि 2 लाइन है, जिसको समझाए नहीं है उसको क्वेश्चन के मदद से समझाएंगे. इसको क्वेश्चन के मदद से समझाने जा रहे हैं, पहले इस लाइन को समझा रहे हैं. ये लिखा हुआ है कि वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है जिसके मदद से रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा जाता है. ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा गया है ये पक्का है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से लिखा गया है. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसको बोलते हैं, तो स्लो स्टेप को. मतलब ये जो पहला स्टेप हम लिख रहे हैं, हम तीर के निशान के ऊपर पहले ही लिख सकते हैं कि स्लो. खुद पूछेगा कैसे तुम लिख दिए स्टेप 1 स्लो, तो लिख दिए कि ये जो है वो कहां से आया है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से आया है. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो स्टेप है. अब देखिए NO2 का पावर 2 है, इसका मतलब इसमें NO2 2 बार है. या तो आप चाहिए तो NO2 के आगे सीधे 2 लिख दीजिए और उसके बाद स्लो लिख के आगे काम करिए. और अगर दिमाग उतना नहीं हो, बहुत ज्यादा तेज नहीं हो, तो NO2 के ऊपर 2 लिखा हुआ है तो आप NO2 सीधे 2 बार लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. NO2 को 2 बार लिख दीजिए. NO2 का पावर 2 है. कोई पूछे CO क्यों नहीं लिख रहे हैं, मेन रिएक्शन में तो CO है. तो नहीं लिख रहे हैं, यहां पर CO लिखा हुआ है नहीं. तो जब CO नहीं लिखा हुआ है आप CO लिख दीजिएगा, तो फिर तो आप अपने मन से काम कर रहे हैं. आपको अपने मन से काम नहीं करना है. ये दिमाग में रखिए कि ये कहां से लिखाया है, तो ये लिखाया है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में केवल NO2 का पावर 2 मतलब 2 NO2 है.
और तीर के निशान के ऊपर स्लो। स्लो क्यों लिखे? क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब देखिए ये काम तो पहले कर लेना है। अब आपको देखना है कि रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनाना है। तो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है आप कोशिश कीजिए उनमें से कुछ बनाने का। जैसे CO2, तो क्या इसके मदद से CO2 बन सकता है? इसमें C है ही नहीं तो CO2 तो नहीं बन सकता है, तो इसको छोड़ दीजिए। फिर देखिए NO बनाने का, तो इसमें से NO बन सकता है, तो यहाँ NO है तो पहले NO लिख दीजिए। जो प्रोडक्ट बन सकता है, यहाँ जो प्रोडक्ट है इसमें से जो प्रोडक्ट बन सकता है वो बनाइए। तो NO बन सकता है, NO बना दिए। अब जब NO बना दिए तो NO को छोड़ के अब इसमें और क्या बच गया? तो यहाँ एक O बच गया और ये NO2 बच गया। तो NO2 और O मिल के क्या हो जाएगा? NO3। तो यहाँ लिख दीजिए प्लस NO3। ये पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप में फिर से बताएं क्या किए। यहाँ जो लिखा हुआ है उसी को लिख दिए, तीर के निशान के ऊपर स्लो लिख दिए। प्रोडक्ट देखें कि कौन प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो ये बना सकते हैं, तो ये बना दिए। इसके बाद जो भी चीज बच गया, जैसे NO2 और O, NO3 बच गया, तो NO3 लिख दिए। अब कोई कहेगा कि NO3 आप लिख दे रहे हो, NO3 तो बन नहीं रहा है, तो क्यों लिख दे रहे हो? तो बस बताते हैं अगला स्टेप में, स्टेप 2। ये तो स्टेप 1 हुआ, अब स्टेप 2। NO3 तो बन नहीं रहा है रिएक्शन में। अब NO3 आप यहाँ बनाए हैं, इसका मतलब है कि NO3 को आपको हटाना है। ये तो तय है कि NO3 को आपको हटाना है। तो हटाना है तो चलिए ना यहाँ लिख दीजिए NO3 को, जिसको हटाना है यहाँ लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि इधर और इधर ये कट जाएगा। अब देखिए मेन रिएक्शन में क्या है। मेन रिएक्शन में NO2 है, आप NO2 तो यूज कर चुके हैं। मेन रिएक्शन में CO है, अभी तक आप CO यूज किए हैं नहीं, तो NO3 के बाद अपने से लिख दीजिए CO। तीर के निशान के ऊपर अपने से लिख दीजिए फास्ट। कोई बोले कैसे? तो बोले कि एक ही स्टेप ना स्लो होता है, स्लो स्टेप तो आप लिख ही दिए, उसके बाद जो भी स्टेप होगा वो फास्ट होगा। अब देखिए NO3 और CO हो गया। अब देखिए कि यहाँ क्या बनाना है। NO, तो NO बना चुके हैं। CO2, तो CO2 बन सकता है, CO और यहाँ से O लिए तो CO2। और क्या बच गया? तो यहाँ से एक O आप ले चुके हैं तो NO2 बच गया, तो NO2 लिख दिया। ये दूसरा स्टेप हो गया। अब कोशिश करिए इसको जोड़ने का। इधर भी NO3, इधर भी NO3, कैंसिल। इधर NO2, इधर एक NO2, कैंसिल। अब इधर वाला इधर, इधर वाला इधर लिख दीजिए। इधर लिखाएगा NO2, इधर लिखाएगा CO, इधर लिखाएगा NO, इधर लिखाएगा CO2। आप देख लीजिए कि जो रिएक्शन लाना था वही रिएक्शन आ गया। अब ये स्लो और फास्ट मिलके स्लो लिखाएगा। बच्चा लोग को यहाँ पे भी किसी को प्रॉब्लम होता है कि सर फास्ट मिल गया स्लो में तो ये फास्ट हो गया ना, तो नहीं, फास्ट में कभी भी स्लो मिलेगा तो स्लो ही होगा। जैसे कोई भी कितना भी फास्ट प्रोसेस हो, अगर उसमें एक भी स्लो प्रोसेस मिलेगा तो पूरा प्रोसेस को स्लो कहा दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ से पटना से अगर दिल्ली जाना है, पटना से दिल्ली अगर आप फ्लाइट से जाना है, कोई बोल दिया कि अरे ट्रेन में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तुम फ्लाइट से चले जाओ, फास्ट प्रोसेस है, आधे घंटे में पहुँच जाओगे, तो आप चले गए टिकट कटाने के लिए कि हाँ भाई हमको आधे घंटे में पहुँच जाना है। तो टिकट कटवाने गए अगले दिन का कि अगले दिन हमको दिल्ली जाना है, तो बोल दिया कि हाँ भाई 4:30 बजे का टिकट है, शाम में 5 बजे आप पहुँच जाइएगा दिल्ली। तो आप कहते कि भाई ठीक है टिकट दे दीजिए। अब टिकट जैसे ही आपको मिल जाएगा तो उस पर लिखा रहेगा कि एयरपोर्ट आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है। मतलब फ्लाइट है आपका 4:30 में, तो पहुंच जाना है वहां 2:30 बजे। क्यों भाई? तो वहां चेक इन से आपको गुजरना होगा, चेक इन प्रोसेस होगा। अब 2 घंटे आप क्या कर रहे हैं? तो पूरा सामान का चेकिंग हो रहा है। उसके बाद फिर आप लगेज जो है वो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं या उसके डिक्की में डलवा सकते हैं। तो ओवरऑल तो प्रोसेस अब स्लो हो गया। प्रोसेस तो आपका फास्ट था, आधे घंटे में आप दिल्ली चले जाते, लेकिन एक प्रोसेस स्लो हुआ, चेक इन का प्रोसेस, तो पूरा आपका प्रोसेस स्लो कहलाएगा। दिमाग में एक बात रखिए कि किसी भी फास्ट प्रोसेस में कोई भी स्लो प्रोसेस अगर मिल गया तो पूरा प्रोसेस स्लो हो जाता है, वो कभी फास्ट नहीं होता है। तो स्लो और फास्ट मिलके हमेशा स्लो ही होगा,
ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गया। रिएक्शन का मैकेनिज्म इसी तरीके से लिखते हैं। अब एक बात फिर से सुनिए मेरा, देखिए जैसे अभी तो हम बताएं इस लाइन के बारे में कि इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बाय विच रेट लॉ एक्सप्रेशन इज रिटन, कि ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से लिखाया है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये हो गया। अब अगर मान लीजिए कि कोई बोलता आपको इसका मॉलिक्यूलरिटी बताने के लिए, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, जैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी सीधे यहां देख के नहीं बताया जाता है। ये देखिए अब पहला वाला लाइन कह रहा है कि वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जिसके द्वारा मॉलिक्यूलरिटी डिसाइड होता है। जैसे ये है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS लिख दिए हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी कितना है, तो इस स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी है 2, इस स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी है 2। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का जो मॉलिक्यूलरिटी होगा, इस रिएक्शन का भी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी मॉलिक्यूलरिटी वही होगा। ये लिखा हुआ है पहला लाइन कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी है वही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी होता है। ये बात का बात है कि यहाँ का मॉलिक्यूलरिटी यहाँ का मॉलिक्यूलरिटी सेम है, सेम नहीं भी हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी अगर आपको 4 दिख रहा है, तो जब आप उसका मैकेनिज्म लिखिएगा तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा उसका मॉलिक्यूलरिटी आपको 3 या 3 से कम होगा। तो जो उसका मॉलिक्यूलरिटी होगा वही उस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा। ये पहला लाइन लिखा हुआ है। अभी इस चीज को हम और भी क्वेश्चन की मदद से समझाएंगे, समझाते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए। अब आपको अगला क्वेश्चन देते हैं। ऊपर का 2 लाइन अभी छोड़ दिए हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक रिएक्शन दिया हुआ है 2NO2 प्लस F2 बन रहा है 2NO2F। रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, रेट बराबर K, कंसंट्रेशन ऑफ NO2, कंसंट्रेशन ऑफ F2। और उसके बाद कह रहा है राइट मैकेनिज्म। देखिए ये क्वेश्चन है। कभी भी किसी रिएक्शन का अगर आपको मैकेनिज्म लिखना है तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप 1 कहां से उठाएंगे, तो यहां से उठाएंगे, क्योंकि सेकंड वाला लाइन आपको फिर समझाते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन कहां से लिखाया है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से लिखाया है। NO2 के ऊपर 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1 लिखा हुआ है, तो NO2 के आगे 1 लगाए हुए हैं। फिर F2 के ऊपर भी 1 लगा हुआ है, तो F2 के आगे भी 1 लगाए हुए हैं, कुछ नहीं लगाए मतलब 1 लगाए। तीर के निशान के ऊपर स्लो लिख दिया। इतना तो पहले आसानी से कर लेना है। ये हो गया NO2, ये हो गया F2, तीर के निशान के ऊपर स्लो, ये यहां से लिखा गया। अब देखना है कि बनना क्या है, तो NO2F 2 है। आप देखिए क्या बना सकते हैं, तो आप 2 तो नहीं बना सकते हैं, आपके पास तो 2 है नहीं, 1 है, तो आप बना सकते हैं NO2 और यहां से एक F ले लिए तो NO2F बना सकते हैं आप 1। जब आप ये बना दिए तो इधर बच क्या गया, एक सिंगल F बच गया, तो उसको अलग से ऐसे लिख देना है। ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब है फिर सेकंड स्टेप। अब सोचिए कि ये F तो बन नहीं रहा है, ये F को खत्म करना है, तो खत्म करना है तो अगले स्टेप में इसको यहां लिखिए, ताकि जब ऐड करें तो ये कट जाए। मेन रिएक्शन में 2NO2 है, आप 2NO2 ले चुके हैं तो नहीं, आप 1 NO2 लिए हैं, इसका मतलब कि दूसरा NO2 आपको यहां लेना है। F2 आप ले चुके हैं। अगला स्टेप फास्ट, क्योंकि एक ही स्टेप स्लो होता है। अब ये दोनों मिलके फिर से बन गया NO2F। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, यहां F और यहां F कट गया, ये NO2 ये NO2, तो हो गया 2NO2, ये F2। स्लो और फास्ट
तो हो गया स्लो। NO2F NO2F ये हो गया 2NO2F। ये रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखा गया। ऐसे तो मॉलिक्यूलरिटी 3 दिख रहा है, लेकिन अगर कोई पूछ दे आपसे मॉलिक्यूलरिटी कि इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, तो ये हम आपको पहले लाइन में लिखवाए हैं, जो इस क्वेश्चन में फिर समझा दें कि किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कौन डिसाइड करेगा, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इस स्टेप पर मॉलिक्यूलरिटी आप गिनिए, 1 और 1 2, तो इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा 2। ये हो गया ये क्वेश्चन। अब देखिए, अब बुद्धि लगाना आप स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आने लग गया होगा। अब अगला सवाल आपको दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, N2O5 4NO2 प्लस O2। रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, रेट इज इक्वल्स टू K N2O5। इसके बाद राइट मैकेनिज्म, ये क्वेश्चन है। अगर हम बोले आपको कि ये क्वेश्चन खुद बनाइए, तो आपको करना ये चाहिए अभी कि ये क्वेश्चन लिखने के बाद आपको वीडियो को रोक देना चाहिए। अब वीडियो रोक देने के बाद आपको अपने से इसको पहले आगे बढ़ाना चाहिए, उसके बाद फिर मिलाना चाहिए कि हम मेरे द्वारा कैसे बनाया गया। स्टेप 1 कहां से लिखेंगे, तो यहां से N2O5 लिखेंगे। ऊपर ऊपर में 1 है, कुछ नहीं है, 1 है, मतलब आगे 1 लगाना है। तीर के निशान के ऊपर स्लो लिख देना है, क्योंकि ये कहां से आया है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो होता है। बनाना क्या है, 4NO2। आप कितना NO2 बना सकते हैं ये आप सोच लीजिए। अब आप देखिए N2O5 है, तो आप 2NO2 तो बना सकते हैं, क्योंकि N2 ये है, N2O5 है, तो आप 4 O ले लिया, 2NO2 आप बना सकते हैं। बच क्या गया, तो एक सिंगल O रख दिए इधर। अब देखिए, उसके बाद यहां लिखा हुआ है 2N2O5। बात सुनिएगा, यहां लिखा हुआ है 2N2O5। आप एक N2O5 यूज किए हैं, तो आप एक N2O5 और लिख लीजिएगा। ये O तो बन नहीं रहा है, यहां तो O2 बन रहा है, ये O तो बन नहीं रहा है, तो आप इस O को इस तरफ लिखिए ताकि ये कट जाए इस तरीके से। अगला स्टेप फास्ट लिखेंगे, अगला स्टेप लिख दिए फास्ट। अब देखिए करना क्या है, 4NO2 था, 2NO2 आप बना चुके। अब अगर इसमें से 2NO2 आप और बना दीजिएगा, तो एक O यहां बचा, एक O यहां बचा, तो O और O मिलके क्या हो जाएगा, O2। अगर आप इस रिएक्शन को जोड़ दीजिए, तो ये O और ये O कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2N2O5। स्लो और फास्ट को मिलाएंगे तो स्लो, ये हो गया 4NO2 और ये हो गया O2। इस तरीके से रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखा जाता है। इतना पहले नोट कर लीजिए। देखिए, किसी किसी बच्चों के दिमाग में होगा कि क्या केवल ऐसे ही मैकेनिज्म लिखाएगा, कि कोई और दूसरा तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। तो ये जोड़ तोड़ करने वाला बात है। अगर कोई इस बच्चे को कोई बच्चा अगर इसको दूसरे तरीके से जोड़ने तोड़ने में अगर कामयाब हो जा रहा है, तो वो भी मैकेनिज्म सही है। जैसे अगर ये क्वेश्चन तो हम बना दिए, अगर ये क्वेश्चन हम बनाते नहीं, अगर आपको होमवर्क दे दिए होते बनाने के लिए, और उसके बाद आप मेरे व्हाट्सएप पे आप अगर जवाब भेजते, तो 70% बच्चा अगर ऐसे बनाता या 60% बच्चा अगर ऐसे बनाता,
तो 30% 40% बच्चा दूसरे तरीके से भी बना सकता था। कोई बच्चा ऐसे करता, लिखता है स्टेप 1 और यहाँ पर एक N2O5 है तो एक N2O5 तो पहले लिख देता और उसके बाद तीर के निशान के ऊपर स्लो तो लिख देता। यहाँ तो सब लोग करता, ये काम तो सब लोग करता। उसके बाद लोग ऐसे सोचता कि बनाना है 4 NO2, बनाना है 4 NO2। अगर मान लीजिए कोई एक NO2 यहां से बना दिया, N2O5 से अगर एक NO2 बना दिया, एक NO2 तो आराम से बन सकता है, तो और क्या बच गया, एक N। O2 अगर आप यहां लिख दिए हैं तो यहां O3 बच गया है, तो यहां NO3 लिख देता। पहले तो ये काम करता। उसके बाद अगले स्टेप में, स्टेप 2 में सोचता कि N3 बनाना नहीं था तो NO3 को तो काटना होगा, तो NO3 इधर लिखता। मेन रिएक्शन में 2N2O5 है तो यहां पर एक N2O5 लेता। अब बनाना है 4 NO2, एक NO2 बना चुके हैं तो 3 NO2 और बनाएंगे। देख लीजिए 2N और 1N 3N, यहां 6 ऑक्सीजन तो 5 और 1 यहां से 6 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन बच गया तो O2 लिख देंगे। इस स्टेप को फास्ट लिखेंगे क्योंकि एक ही स्टेप स्लो होता है। अब अगर इसको जोड़ेंगे तो ये NO3 कट जाएगा, जोड़ेंगे तो 2N2O5, स्लो फास्ट हो गया स्लो, 4NO2 प्लस O2। तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। ये नहीं कि कोई ये बनाया तो गलत हो गया या कोई ये बनाया तो गलत हो गया, दोनों सही है। किसी रिएक्शन का 2 मैकेनिज्म लिखा सकता है। ये आपका मेथड 2 हो गया, ये आपका मेथड 1 हो गया। कोई भी एक मेथड से आपको एग्जाम में बनाना है, कोई भी एक मेथड से। ऐसा नहीं कि सारे रिएक्शन का ही 2 मैकेनिज्म लिखाएगा, लेकिन लिखाएगा, किसी किसी का लिखाएगा। अब आपको अगला क्वेश्चन देने जा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है 2NO2Cl बनाना है 2NO2 प्लस Cl2। रेट लॉ एक्सप्रेशन है रेट बराबर K, कंसंट्रेशन ऑफ NO2Cl ये है। इसी में है राइट मैकेनिज्म। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क दे रहे हैं, ये आपको खुद बनाना है और बना के व्हाट्सएप पर सेंड करना है। अगली क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्लास। तो ठीक है, एनफ फॉर द डे।